सास बहू की अंडों की खेती। रमेश एक अनपढ़ किसान था। अपनी माँ बकुल और बीवी रत्ना के साथ रहता था। कुछ सालों से उसके खेत में फसल ठीक से नहीं हो रही थी। उसके पास थोड़े से भी पैसे नहीं बचे थे। खेती करने के लिए और जरूरी चीजें लाने के लिए उसने साहूकार से पैसे लिए। साहूकार बड़ा लालची था। उसने बहुतों को पैसे देकर उनकी जमीनें हड़प ली थी। साहूकार ने रमेश को पैसे तो दे दिए, लेकिन एक कागज पर उसका अंगूठा ले लिया। बेचारे रमेश को पता ही नहीं था कि उस कागज पर क्या लिखा है। रत्ना बहुत सुंदर थी। साहूकार ने जब उसे देखा था तब से उसकी रत्ना पर नजर थी। एक दिन रमेश आंगन में बैठकर सोच रहा था, तब बेटा क्या सोच रहे हो? माँ, फसल तैयार हो रही थी, लेकिन इस बेमौसम बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। साहूकार से पैसे उधार लेकर खेती का सारा सामान लेकर आया था मैं। सोचा था कि इस बार अच्छी फसल होगी, उसे बेचकर साहूकार के सारे पैसे चुका दूंगा, लेकिन यहाँ तो फसल ही नहीं रही। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। साहूकार तो अपने पैसे वसूल करके ही रहेगा, कहाँ से लाऊं पैसे? ऐसा मत बोल बेटा, हमने किसी के साथ कभी कुछ गलत किया नहीं, तो हमारे साथ भी कभी गलत होगा नहीं। तो क्या करूं माँ? आप फिर से साहूकार से पैसे मांगिए ना। नई फसल आते ही हम उनके सारे पैसे चुकते कर देंगे। तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ वो लालची साहूकार आ गया। उसने कहा, क्या गप्पे लड़ा रहे हो मिलकर सुबह सुबह, हैं? अच्छा, मेरे पैसे लौटाने आ रहे थे क्या, हैं? नहीं जी, वो बेमौसम बारिश की वजह से सारी फसल खराब हो गई। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। आप मुझे थोड़े और पैसे दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे, पिछले पैसे अभी वापस नहीं किए और फिर से मांग रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी के अभी पैसे दो, नहीं तो अपनी जमीन भूल जाओ। ये आप क्या बोल रहे हैं मालिक? हमारी जमीन ही नहीं रहेगी तो हम खेती कैसे करेंगे, और आप ऐसे कैसे हमारी जमीन ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? अरे भाई, इस रमेश ने पैसों के बदले जमीन गिरवी रखी थी मेरे पास और 2 लाख रुपए ले गया था। ये देखो, इसके अंगूठे के निशान के पेपर भी साथ लेकर आया हूं मैं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो आपसे सिर्फ 1 लाख रुपए ही लिए थे। मैंने मेरी जमीन गिरवी नहीं रखी थी। आपने तो कहा था कि मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए हैं, इस बात के पेपर हैं ये। अरे, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुमने तुम्हारी जमीन के बदले ही पैसे लिए हैं, और वो भी 2 लाख रुपए। अब पैसे लौटाने नहीं है तो झूठ बोल रहे हो। आज से तुम्हारी जमीन मेरी हुई। आज के बाद वहां जाने की भी जरूरत मत करना तुम। मैं विनती करती हूँ आपसे मालिक, हमारी जमीन हमसे मत छीनिए। वो हमारी रोजी रोटी है। अगर जमीन ही नहीं रहेगी तो हम खेती कैसे करेंगे? हमारी जमीन लौटा दीजिए। हम आपके पैसे जल्दी ही चुकाएंगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। रत्ना की तरफ बुरी नजर से देखते हुए साहूकार, रत्ना, तुम हाथ मत जोड़ो। तुम जैसी सुंदर औरत को यूं हाथ जोड़ते देखना अच्छा नहीं लगता। एक बात बताऊं, जब से तुम्हें देखा है मेरा दिल आ गया है तुम पर। तुम इस रमेश को छोड़कर मेरे पास चली आओ। वैसे भी इसके पास है ही क्या? मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। मैं वादा करता हूँ, एक बार मुझे हाँ कह दो, मैं इसकी जमीन इसे लौटा दूंगा। ये बात सुनकर रमेश बहुत गुस्सा हो गया। उसने साहूकार को एक मुक्का मारा। साहूकार के आदमियों ने रमेश को बुरी तरह से पीटा। साहूकार रमेश की जमीन हड़प कर चला गया। रमेश जख्मी होकर पड़ा था। उसकी हालत देखकर बकुल और रत्ना दोनों रोने लगी। रत्ना ने रमेश का इलाज करवाया और वो मंदिर चली गई। मंदिर में बैठकर रत्ना जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचकर रो रही थी। तभी उसके पास एक महात्मा आए और, क्या हुआ बेटी? इतनी दुखी होकर रो क्यों रही हो? रत्ना ने जो भी उसके परिवार पर बीता था वो सारी कहानी महात्मा जी को बताई। उन्हें भी सुनकर बहुत दुख हुआ। महात्मा ने रत्ना के हाथ में कुछ बीज रखे और, ये बीज लो बेटी, और अपने घर के पीछे जमीन के नीचे इन्हें बो दो, फिर देखो क्या होता है। रत्ना महात्मा के दिए हुए बीज लेकर घर आई। उसके हाथों में छोटे अंडों के जैसे बीज देखकर, ये क्या बेटा, ये क्या लेकर आई हो? माँ जी, मुझे मंदिर में एक महात्मा मिले थे। उन्होंने ही मुझे ये बीज दिए हैं।
और इन्हें घर के पीछे बोने के लिए कहा है। फिर बकुल और रत्ना ने मिलकर जमीन में वो बीज बो दिए। कुछ दिनों के बाद उन बीजों में से पौधे उगाए। एक दिन रत्ना ने देखा कि पौधों पर अंडे लगे हैं। रत्ना ने बकुल की मदद से सभी अंडे निकाल लिए, फिर भी पौधों पर अंडे लगे हुए थे। अरे रत्ना, ये क्या चमत्कार है, हमने सारे अंडे निकाल दिए, फिर भी सभी पौधों पर फिर से अंडे लगे हुए हैं। माँ जी, ये उन महात्मा जी का ही आशीर्वाद है, उनके जादुई बीजों का ही ये कमाल है। अब हम इन सभी अंडों को बेचकर पैसे कमाएंगे। हाँ, ये सही है, लोग तो हमेशा अंडे खाते हैं, ये अंडे बेचकर हमारा बहुत फायदा होगा। फिर बकुल और रत्ना दोनों अंडे बेचने चली गई। उनके सारे अंडे बिक गए। अगले दिन फिर से दोनों ने पौधों से अंडे निकाले। उन्होंने सभी अंडे बेच दिए। पौधों पर फिर से अंडे देखकर माँ, मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, क्यों ना हम शहर जाकर भी अंडे बेचना शुरू करें। शहर में ज्यादा बिक्री होगी तो ज्यादा मुनाफा होगा। हम बहुत जल्द हमारी जमीन उस लालची साहूकार से वापस ले सकते हैं। फिर रमेश अंडे लेकर शहर गया। शहर में जाकर रमेश सारे अंडे बेच आया। कुछ दिनों के बाद उसे 3 होटलों को रोज 100 अंडे सप्लाई करने की ऑर्डर मिली। इतने सारे अंडे रमेश को शहर ले जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए उसने एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीद ली। अब रमेश रोज गाड़ी में अंडों की डिलीवरी देने जाने लगा। एक दिन साहूकार ने रमेश को गाड़ी में अंडे लेकर जाते हुए देखा। साहूकार चौंक गया। उसने रमेश के घर पर नजर रखी। तब उसे अंडों की खेती के बारे में पता चला। साहूकार को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने आदमियों से कहा, अरे देख क्या रहे हो, कुचल डालो इस खेत को। अंडे की खेती करके पैसा कमा रहा है ये रमेश, इसे तो मैं बर्बाद करके रहूंगा। फिर साहूकार के आदमी अंडों के खेत को कुचलने के लिए उस पर गाड़ी चलाने लगे। जैसे ही साहूकार की गाड़ी खेत पर गई, सब अंडे साहूकार और उसके गुंडों पर आकर गिरने लगे। अंडों से उन सबकी पिटाई होने लगी। सब वहां से भाग गए। जब साहूकार अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि आज तक उसने जिन जिन लोगों की जमीन झूठ बोलकर हड़प ली थी, उन सब कागजातों पर अंडे गिरे हुए थे और सारे पेपर खराब हो गए थे। साहूकार को समझ आ गया कि उसकी काली करतूतों की सजा उसे मिली है। उसने सारे कागजात फेंक दिए और सब लोगों को उनकी जमीनें वापस दे दी।